हम शुक्रगुज़ार हैं उस खुदावन के, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे, लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स दिए। तेरे नाम को सजदा कि हमें अपने माँ-बाप की सेवा करने की रहनुमाई हज़ारों साल पहले ही दे दी। तेरे करम से ही हमारे माँ-बाप ने उम्र-ए-दराज़ का ताज पहन दीर्घकालीन व स्वस्थपूर्ण आयु गुज़ारी है। तेरे ज़ोर और कुदरत की बात ही क्या, जो हम क्षणिक अल्पायु प्राणी को लम्हा-लम्हा, ज़र्रा-ज़र्रा हर पल सँभाला है। सभी को जय यीशु। रॉबर्ट चच्चा को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए मैं खानदान के सदस्य के रूप में कुछ विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे खानदान की शुरुआत, जहाँ तक मेरी स्मृति और जानकारी में है, हमारे दादा जेम्स एक वैद्य थे, उनसे हुई। वे जनता के सेवक बनकर शामपुरा गांव और दूर दूर गांव में जाकर देशी दवा जड़ी बूटी देकर इलाज किया करते थे। उनके 4 पुत्र श्री फर्नांडिस, श्री जोसेफ, श्री सैमुअल, श्री रॉबर्ट और 3 पुत्रियां अंतुनिया, कर्नेलिया और सेलिन थे, जिनमें सबसे छोटे हमारे रॉबर्ट चच्चा थे। पहाड़ी पर बसे गांव शामपुरा सागर में निवास करते हुए अपनी योग्यता, चपलता और बुद्धिमानी से गांव में प्राइमरी शिक्षा लेने के उपरांत जबलपुर सेंट थॉमस स्कूल में बोर्डिंग में रहकर 11वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी। वे परिवार के उस जमाने के सबसे शिक्षित सदस्य थे। उन्होंने अपनी योग्यता से जिला उद्योग विभाग जबलपुर में सरकारी नौकरी प्राप्त की और सुपरिंटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। यह सब कुछ स्वयं हमारे रॉबर्ट चच्चा के द्वारा अपने जीवन से आगे आकर प्रेरणा स्रोत बनकर किया गया है। वे स्वयं ही सागर कैथेड्रल चर्च के पैरिश काउंसिल के अध्यक्ष रहे, डायसिस पास्टर काउंसिल के सदस्य रहे, मध्य प्रदेश फैमिली एंड लेटी कमीशन के कार्यकारिणी सदस्य रहे, डायसिस की प्रार्थना संकलन कमेटी के मेंबर रहे और प्रार्थना लिखने, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करने में वे माहिर थे। उनकी प्रार्थनाएं, उनका सादगीपूर्ण जीवन, साइकिल की सवारी हर जगह
सुख दुख की घड़ी में वे उपस्थित रहते थे। मदद करने की भावना, दूसरों का सम्मान करने व आगे बढ़ने की सोच हमेशा उनका अनुसरण करने को प्रेरित करती है। अब वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और जीवन के कार्य हमेशा हमें उत्प्रेरित करते रहेंगे और उनका नाम हमेशा अजर अमर रहेगा। ईश्वर हमारे रॉबर्ट चच्चा की आत्मा को शांति प्रदान करें और सारे उत्तराधिकारियों को अपनी आशीष प्रदान करें। जय यीशु। आज हम सभी हमारे परिवार की ओर से आदरणीय डैडी को हमारे परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं और उनका कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें स्मरण में आती है। जब भी हम घर पर जाते थे तो हमने देखा है कि डैडी हमेशा मुस्कुरा करके हमारा स्वागत करते थे और हमारे बच्चे जब भी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे और वो डैडी को जा कर के अपनी मार्कशीट और अपना रिजल्ट बताते थे तो डैडी उन्हें खुशी से कुछ ना कुछ प्यार से उन्हें कुछ पैसे या कुछ उनको दुलार दे करके उनको बड़े प्यार से उन्हें बताते थे, उनको बधाई देते थे। तो उनकी ये वाली बातें हमें हमेशा याद रहेगी और डैडी हमारे बीच में ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के एक हिस्सा थे। तो आज के दिन हम अपने पूरे परिवार की ओर से ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि डैडी की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें और हमारे परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। जय यीशु।
सभी को जय यीशु। हमारे बीच में आज हमारे रॉबर्ट चचा इस संसार से विदा हो चुके हैं। उनकी यादें हमारे जीवन में हमेशा याद रहेंगी। मैं बहुत बातें ना बोलकर उनके जीवन की एक ऐसी घटना बताना चाहता हूँ कि वे किस तरह से लोगों की मदद करते थे, किस तरह से वो सहायता करते थे। उनके एक अधीनस्थ कर्मचारी चपरासी जो रिटायर हो चुके थे और उनके घर के थोड़ा दूर रहते थे, तो वो एक दिन मेरे को लेके गए, बोले चलो यार आज अपन उसको देखते हैं। तो उसके घर गए तो पता चला कि वो तो बीमार डला बिस्तर में, उसकी वाइफ भी बिस्तर में बीमार डली थी। दोनों ऐसी स्थिति में थे कि कभी भी कुछ हो सकता था। तो चचा बोले 2 मिनट तुम रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो साइकिल उठाए और साइकिल लेके वो ऑटो लेने चले गए। ऑटो लेके वो वहाँ से आए और ऑटो लेके उन्होंने कहा ये खुद उठाने लगे उन दोनों को। मैंने भी उनके साथ मदद किया और वो उन्हें उठा के उनको हॉस्पिटल लेके गए। ऑटो में वो उनके साथ चले गए। मेरे को उसको उनका घर देखने के लिए उन्होंने बोला कि थोड़ा आप कहीं देख लेना, हम लोग आए। तो जब तक पता चला कि 4-5 घंटे जब तक उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, पता चला कि एक उनके जो हस्बैंड थे उनको हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। तो ये वहीं रुक गए और रुके रहे जब तक वो उनको ठीक ठाक उनकी तबीयत नहीं हुई। उसका जो भी पैसा था, मेरे ख्याल से करीब 3-3.5 हज़ार रुपया चचा ने अपने जेब से दिया था। तो ये एक मेरे लिए एक ऐसा उदाहरण लगा कि यार बताओ कि ये किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद एक और ऐसी घटना घटी कि एक बपतिस्मा के समय उस परिवार के पास पैसा नहीं था। तो धीरे से चचा ने अपने जेब में से पैसा निकाला और उन्होंने कहा कि ये लो, तुम अपने जाके इसका सेलिब्रेशन कर लेना बपतिस्मा के बाद। तो उन लोगों के जो चेहरे पर जो खुशी मैंने देखी, ये एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसे ही छोटे छोटे काम हमारे चचा करते थे। विशेष रूप से प्रीति, उसकी शादी की जो व्यवस्थाएं थी, वो पूरी व्यवस्थाओं का जिम्मा रॉबर्ट चचा ने उठाया। जब सभी लोग ये कह रहे थे कि ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, श्यामपुरा में होने दो शादी, तो उन्होंने कहा श्यामपुरा में कौन देखेगा, उसकी माँ तो अब इस दुनिया में है नहीं, उसके पिताजी जबलपुर में थे, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं था। तो रॉबर्ट चचा, सम्मी चचा और मेरे ससुर जोसेफ चचा, इन सब लोगों ने मिलकर वो प्लान किया, लेकिन सारी व्यवस्थाओं का श्रेय जो है रॉबर्ट चचा को जाता है। तो एक तरह से प्रीति का कन्यादान जो है रॉबर्ट चचा ही ने किया था। तो मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया, वो हम सब के लिए अनुकरणीय। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी यादें हमारे साथ हैं। हम सब उनको हमेशा याद रखें और प्रार्थना में ईश्वर से हम आज जो 40वां दिन उनका मनाने जा रहे हैं, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त 40 दिन और 40 रात तक लोगों को दिखाई देते रहे और उसके बाद स्वर्ग में आरोहित हो गए। तो यही हमारा विश्वास है कि जिस तरह प्रभु 40 दिन और 40 रात तक दिखाई दिए और उन्होंने इस जीवन के बाद एक नया जीवन है उसकी आशा हमें दिलाई है, तो उसी आशा को हम विश्वास के साथ ये करते हैं कि हमारे चचा भी स्वर्ग में आरोहित हों और अनंत जीवन को प्राप्त करें। जय यीशु। दादा की स्टाइल में जो है, दादा की एक खास आदत थी, कोई भी हो कितना से नीचे से जय नीचे गुरु, गिरा से नमस्ते। गिरा, जिसको नहीं भी जानते तो भी एक वो स्टाइल उनकी। सामान की फिर साइकिल में चलना, हाँ, बचपन की मेरी बहुत अच्छी एक याद है। मैं आगे बैठा था और हम ड्यूटी जा रहे थे, अब सामने से ट्रक आ रहा, ट्रक आते आते फिर क्या हुआ कि
अब मैं साइकिल पकड़ के एकदम साइड में करने लग गया, उतर के जल्दी से, और ट्रक तो चलता आ रहा। अरे रुको रुको, फिर रोका, फिर जाके फिर साइड में हो गया, ट्रक वाले ने रोका, हम उनको साइड में हो गए। तो साइकिल से पूरी जो लाइफ जो है साइकिल से ही चलाई ताकि फिटनेस बनी रहे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना 5 बजे और घूमने जाना, घूम के आने के बाद अपना प्रेयर करना, ये उनकी मतलब फिटनेस प्लस आध्यात्मिक जो लाइफ है, तो प्रेयर की जो है वो उनकी ज़िंदगी भर अंतिम समय तक वो चलती रही। उन्होंने सबसे बड़ा जो मैसेज जो दिया है कि प्रार्थना अपने जीवन में अपनाना है ना, प्रार्थना करो, रोजरी जो है उनके हमेशा हाथ में रही। तो हमारा काम है, हमारा मतलब उनसे हमने यही सीखा कि रोजरी सबके साथ मतलब मिलके करना है ना, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डैडी का मैसेज है। जय यीशु। डाडा मेरे पास ही रहते थे, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ होता था। तो उनके लिए तो मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन अभी उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले का एक मेरे पास एक बहुत ऐसा अनुभव मुझे मिला, सोचती रहती हूँ कि यार ये ऐसा कैसे हुआ। तो डाडा का जिस दिन डाडा गिरे थे उसके 2 दिन से मुझे ना नींद नहीं आ रही थी। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। 2 बजे के करीब मैं प्रेयर ही कर रही थी कि ईश्वर तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो ईश्वर। और मैं हल्की सी नींद में थी, थोड़ी नींद में भी थी और थोड़ा सा जागी भी थी। ऐसा मैं मतलब सो रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि नींद में किसी ने मुझसे ये कहा कि डाडा की सेवा कर लो, डाडा ज़्यादा दिन के नहीं है। और जैसे ही मेरे को ऐसा अंदर से ऐसी आवाज़ आई, मैं एकदम चौंक गई, घबरा गई मैं। फिर मैंने प्रेयर करी, मैंने कहा नहीं ये तो मेरी नेगेटिव सोच है शायद। मैंने कहा नहीं, अभी तो डाडा पूरे अच्छे हैं, चल फिर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मैंने कहा ईश्वर उनको अभी नहीं लेना, वो तो हमारे घर की रौनक है, और डाडा को अभी हमारे बीच से कभी मत उठाना। अभी तो मतलब अभी तो लोग तो 100 साल भी जीते हैं, अभी तो डाडा 90 साल के ही है। तो मैं मतलब मन में ऐसा करके प्रेयर कर रही थी। 1-1.5 घंटे बाद ही डाडा गिर गए, एकदम से मतलब गिरे, और हम दोनों चौंक के दौड़ के उठाने गए। और उसके बाद तो मैं और ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा अभी मैंने ऐसा मतलब मन में आया था तो मैं घबराई। फिर डाडा को मतलब उठा के और ऐसा करके वो करा, और वास्तव में कुछ समय बाद ही मतलब सब कुछ हुआ, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अचानक से डाडा का एकदम से तबीयत सीरियस हो गई और डाडा हमारे बीच में फिर नहीं रहे। तो ये मेरा एक बहुत गहरा अनुभव था। डाडा से जुड़ाव भी था, और डाडा के साथ रहने में मैंने सबसे ज़्यादा एक चीज़ ही सीखी है कि उनका ईश्वर के प्रति जो डेडिकेशन है, जो प्रेयर है, उसको मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा वो बनाए रखूँगी। हमेशा उनकी रोजरी करने की आदत थी, सुबह प्रेयर कर, इतनी एज होने के बाद भी उनको चलते फिरते नहीं बनता था, लेकिन वो 5:30 बजे उठ के धीरे धीरे चल के वो प्रेयर करने के लिए आते थे। और शाम को भी मैं उनकी वो हालत देखती थी, मैंने कहा हम तो इतने अच्छे स्वस्थ थे फिर भी, और उनका जो डेडिकेशन था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो यही चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ अभी।
श्री R.A. जेम्स की 40वें की पुण्य स्मृति दिवस पर अभिभूत हो उनके सरल स्नेहिल स्वभाव के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिवार को प्रभु उनके अभाव को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। SN पैगवार, भोपाल। परिवार जिसका मंदिर था, उसमें जिसकी भक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी, ऐसी दिव्यांगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। प्रेम और स्नेह का सागर कहे जाने वाले हमारे स्वर्गीय रॉबर्ट एम्ब्रोस जेम्स हमारे परिवार के इकलौते चाचा जी, जो वास्तव में साधुवाद व्यक्तित्व के धनी, अपने जीवन में धार्मिकता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ और सत्य पथ का मार्ग चुनकर संघर्षमय जीवन यापन करने वाले व्यक्ति थे। इन सद्गुणों का भंडार इन्हें अपने माता पिता एवं अपने बड़े भाई बहनों से मिला था। उनकी प्रार्थना स्नेह ने हमारे परिवार को एक वट वृक्ष की तरह एक सूत्र में बांध रखा था और हमारे बीच हमेशा बना रहेगा। वे जब तक स्वस्थ रहे, वे सबों को फोन करके हाल चाल पूछ लिया करते थे। भले ही उन्हें कोई मान सम्मान दे या नहीं, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। यह थे उनके प्रेम निष्कपट भाव। इन्हीं भावनाओं के साथ सबका ख्याल, अपने से बड़े छोटों को प्रेम भाव से वार्तालाप करना, सम्मान करना हमें सिखाया है और उसका प्रत्यक्ष रूप मैंने उनके अंतिम संस्कार के समय देखा। प्रार्थनामय में लीन रहकर अपना जीवन ईश्वर के हाथों में सौंपा। ईश्वर उन्हें अपने राज्य का वारिस बनाए। हम सब उनके बताए मार्ग पर चलकर प्रार्थना में लीन आपसी प्रेम भाव जैसे जीवन यापन करें। व्यक्तित्व के धनी, ऐसे प्रखर और उज्जवल भावनाओं से भरे व्यक्ति मेरे चाचा जी के बारे में जितना भी कहूँ कम है। मैं तुच्छ, अकिंचन, करवद्ध एवं अश्रुपूर्ण आंखों के साथ आपको अपने सह परिवार के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जेशु, श्रद्धांजलि दिल से, सत सत नमन। जेशु। आप सभी को जय शु। आदरणीय रॉबर्ट जेम्स अंकल एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। अंकल मुझे बेटी जैसे मानते थे। मेरी शादी उन्होंने अपने घर से सागर से की थी। अंकल मेरे जीवन में हमेशा एक पिता की तरह रहे। अंकल का दिल इतना बड़ा था कि वह सभी को अपना मानते थे। एक अंकल का घर था, कितनी भी रात हो, कोई भी समय हो, उनके घर के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले रहते थे। एक सच्चे इंसान थे, हमेशा सच्चाई पर चले, उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। यही स्वभाव उनके दोनों बेटे प्रमोद और अजीत में है। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि दोनों बेटों का परिवार खुश रहे, आशीर्वादों से भरा रहे। अंकल की आत्मा को शांति मिले। प्रभु यीशु का धन्यवाद। मैं लखनऊ से सोनी बोल रही हूँ। मैं रॉबर्ट अंकल के नाम पर 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में कहना चाहती हूँ। हमने अंकल को बीना से जाना। जब कभी भी हम लोग बीना जाते थे तो उनसे मिलने सागर जरूर जाते थे। उनसे बातें करते बहुत अच्छा लगता था। वो सादे स्वभाव, धार्मिक व्यक्ति थे और बिना खाना खिलाए हम लोगों को वहाँ से आने नहीं देते थे। वो लखनऊ भी आए और बहुत अच्छी प्रेयर उन्होंने हम लोगों के लिए किया। एक प्रार्थना की पुस्तक उनके पास थी जो कि बहुत अच्छी थी, जो वो हमें दे गए। आज भी वो पुस्तक हमारे पास है। हम रोज उसी से प्रार्थना करते हैं और उन्हें याद करते हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे।
उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। शुक्रिया। मुक्त हुए संसार से ईश ने अंगीकार किया, चले गए दूर अनाथ हमें कर अलविदा हुए। क्या जल्दी थी ठहर जाते कुछ और, सेवा का मौका भी ना दिया। क्या थी इतनी जल्दी जाने की, जल्दी ठहर जाते कुछ और, सेवा का मौका भी ना दिया। क्या थी इतनी जल्दी जाने की। दूर सितारों में ढूंढा करेंगे, दूर सितारों में ढूंढा करेंगे, आशीष को अब हम तरसेंगे, आशीष को अब हम तरसेंगे। कोशिश होगी मार्ग जो दिखाया आपने, कोशिश होगी मार्ग जो दिखाया आपने। सीख रहे सदा हमें याद, सीख हम सदा रहे हमें याद। धरा से जुड़े वट वृक्ष से विशाल, धरा से जुड़े वट वृक्ष से विशाल। जड़ से निर्मल सबके चहेते, जल से निर्मल सबके चहेते। डाडा बहुत अच्छे पिता, दादा चचा मामा और नाना थे। डाडा बहुत अच्छे पिता, दादा चचा मामा और नाना थे। पिता तुल्य ससुर जी को कोटि कोटि प्रणाम, पिता तुल्य ससुर जी को कोटि कोटि नमन। तो बड़ी मामा तो सुनी है कि मुँह ना कहती थी और वाली मामा वहीं थे पहले पढ़ाई अड़ाई करके फिर उनकी नौकरी लग गई जबलपुर में रहे। किसानों तक तो जबलपुर ही में रहे। हाँ हमारी दादी अकेली थी और पुप्पी थी अकेली। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, शांति से रहो, लोगों की दुआ करो और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। आपको ईश्वर अच्छा रखे वहाँ पे, स्वर्गराज के वारिस बना दे। प्रभु तुम्हें ही कुछ करने वाला, जो कुछ करता है सब अच्छा करता है प्रभु। कोई सक्षम व्यक्ति पढ़ाएगा। दो मिनट 4 मिनट रुक के प्रार्थना शुरू करती है। चाहता है इसको वरदान मिलेगा प्रेम का। हम इसके लिए धन्यवाद देकर ईश्वर को संतुष्ट करेंगे। इसके द्वारा दिए गए वरदान हमें कहीं से नहीं मिल सकते। दया प्रेम और शक्ति के भंडार हमें प्रेम के वरदान दिए गए। अतुल्य प्रेम हमारे प्रेम को दुगना करेगा, हमारी भूख को मिटाएगा, हमारी
हमारे जीवन को संभालेगा। सफल चलिए आशीष जी हमारे कर्म के द्वारा हमें उस यात्रा में सफल चला ताकि हम तुझे यहाँ धन्यवाद दे सकें, तेरी स्तुति करते रहो अब और हमारे बनने के समय आमीन।